ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हसामुद्दीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। मरकजी मुमलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के जरिए तमाम रियासतों को फ़ायदा पहुंचेगा। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज कहा कि रियासत के लिए जल्द ही फसलों से मुताल्लिक़ नई हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। रियासती हाईकोर्ट ने आज 10वीं जमात के इम्तहानात 8 जून से मुनक्किद किए जाने को लेकर हुकूमत से 4 जून से कबल रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में कोर्ट को आगाह करने का हुक्म दिया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक सुपर साइक्लोन अम्फान तूफान चारशंबे की दोपहर या फिर शाम को खलीज बंगाल के शुमाल मशरक इलाके में आगे बढ़ेगा और इसका असर मगरब बंगाल के मौसम पर भी पड़ेगा। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के जरिए तमाम रियासतों को फ़ायदा पहुंचेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज मीडिया को मुखातिब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि समाज के तमाम तबकात के मफाद को पेश नज़र रखते हुए इस पैकेज का ऐलान किया गया है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके का लबुलवजह इख्तियार किया गया, इस पर उठाए गए सवाल के जवाब में वज़ीर आला के सीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला दोहरा मेयार इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के इस फैसले पर भी तनकीद की जिसमें राइतु बंधु के तहत सिर्फ हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए काश्त करने वाले किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि FRBM की हद में इजाफा किया जा रहा है और ये इजाफा रियासतों के फायदे को पेश नज़र रखते हुए ही किया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत के लिए जल्द ही फसलों से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। हैदराबाद में आज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास के बाद उन्होंने कहा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्रॉप मैपिंग की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आइंदा मानसून सीजन को नजर में रखते हुए फसल के रकबे को 1.35 करोड़ एकड़ तक वसअत दी जा रही है। उन्होंने तमाम अहदेदारों को बेहतर फसल के इंतजाम के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में 10 लाख एकड़ आराजी पर सोना मसूरी चावल की काश्त की जाएगी। उन्होंने ज़िले और गाँव की सतह पर बेहतर एक्शन प्लान बनाने की भी अहदेदारों को हिदायत दी। इसके अलावा कल सुबह 10 बजे एग्रीकल्चरल पॉलिसी से मुताल्लिक़ MCRHRD इंस्टीट्यूट में खुसूसी मीटिंग मुनक्किद होगी। इसके अलावा 21 तारीख को एक आला सतही मीटिंग वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की निगरानी में मुनक्किद होगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और ज़िले कलेक्टर्स भी शामिल होंगे। इस दौरान हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके तहत रियासत के 194 क्लस्टर्स में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स का तकर्रुर अमल में आएगा। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि इस हुक्मनामे के जरिए ज़मीनी सतह पर बेहतर खिदमात अंजाम दी जा सकेंगी। रियासत तेलंगाना में 50 दिन के तवील वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की बसें आज लॉकडाउन में राहत के ऐलान के बाद सड़कों पर नजर आईं। बैन रियासती खिदमात के अलावा हैदराबाद शहर में बस खिदमात फिलहाल बंद रखी गई हैं। इसके अलावा दीगर खिदमात का सुबह से आगाज हो चुका है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बस खिदमात शाम 7 बजे तक ही जारी रहेंगी चूंकि रियासत भर में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज है। आज तमाम बस डिपोज की बसों ने हुकूमत की जानिब से जारी किए गए कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मुसाफिरीन की खिदमात जारी रखी। मुसाफिरीन को बसों और बस स्टेशनों में दाखिल होने से कबल सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा सीटों पर बैठने के दौरान समाजी फासले को बरकरार रखना होगा। हैदराबाद के कंटेनमेंट जोन इलाकों को छोड़कर दीगर इलाकों में हालात मामूल पर आ रहे हैं जहां कमर्शियल और ऑफिस सरगर्मियों को बहाल करने की इजाजत दी गई है। तकरीबन खानगी और अवामी शोबेजात के दफातर में लॉकडाउन में राहत दिए जाने के बाद बड़ी तादाद में लोग देखे गए। इसी दौरान GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने मुख्तलिफ बाजार की जगहों का दौरा करते हुए जायजा लिया और दुकानदारों से समाजी दूरी बरकरार रखने की अपील की। तेलंगाना रियासत के सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन चेयरमैन M श्रीनिवास रेड्डी ने आज कहा कि इस साल यासंगी धान की फसल गुज़िश्ता मानसून सीजन के फसल के निशाने को पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 47.97 लाख मैट्रिक टन धान की फसल जिसकी लागत 8,796 करोड़ रुपए है 6,379 खरीदारी मरकज से खरीदी जाएगी। गुज़िश्ता साल 47 लाख मैट्रिक टन फसल की पैदावार हुई थी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आने के बाद पहली मरतबा इतनी बड़ी मकदार में फसल की पैदावार हुई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की सेहतयाबी का तनासुब 38.73% रिकॉर्ड किया गया है और जुमला 39,174 मरीज सेहतयाब होकर दवाखानों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। सरकारी इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 350 अफराद सेहतयाब होकर घरों को वापस हो चुके हैं जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए 4,970 मामलात भी सामने आए हैं। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 1,0139 तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 134 लोगों की मौत हुई है और अब तक इस मर्ज से मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 3,163 तक जा पहुंची है।
ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के नए 41 मामलात कल से आज तक सामने आए हैं और जुमला मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1592 तक पहुंच गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 26 अफराद का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बताया गया है, जबकि 3 अफराद का ताल्लुक मेडचल मलकाजगिरी से है और इसके अलावा 12 माइग्रेंट वर्कर्स में भी कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की तादाद 1000 से जायद हो चुकी है और अब तक 1002 अफराद सेहतियाब होकर दवाखानों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल 556 अफराद का इलाज मुख्तलिफ दवाखानों में जारी है। और रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नए 57 मुस्बत मामलात सामने आए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर जुमला मुस्बत मामलात की तादाद 2339 तक जा पहुंची है। मेडिकल एंड हेल्थ बुलेटिन आज सुबह जारी किया गया, जिसके मुताबिक 9739 अफराद के नमूनों की जांच की गई, जिसमें 57 मुस्बत मामलात सामने आए हैं। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 69 लोगों को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह रियासत में जुमला 1596 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 691 लोगों का मुख्तलिफ दवाखानों में फिलहाल इलाज जारी है। और इसी बीच रियासत आंध्र प्रदेश से 2 मजीद लोगों के इस मर्ज की वजह से मरने की खबर है और यहाँ जुमला मरने वालों की तादाद 52 तक जा पहुंची है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की टेस्ट की तादाद मुल्क भर में ही 1 लाख से जायद तक पहुंच गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1,01,475 नमूनों की जांच की गई। मुल्क भर में अब तक जुमला 24,04,267 लोगों के कोविड-19 के नमूनों की जांच की गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 से लड़ने में मददगार साबित हो रहा है और इससे कई एक मुलाजिमीन और तिजारतकारों को फ़ायदा पहुंच रहा है। ठाकुर दौलत सिंह, जो बोधन से ताल्लुक़ रखते हैं, ने कहा कि ये एक काफ़ी मददगार ऐप है। मेरा नाम ठाकुर दौलत सिंह है। सारी दुनिया में कोरोना वायरस तहलका मचा रही है। मुसीबत की वक्त में अपनी भारत सरकार और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरोग्य सेतु ऐप को अपने लिए बनाया गया है। उस ऐप द्वारा कोविड-19 और कोरोना वायरस के रोगी को 500 मीटर दूर से लेकर 10 किलोमीटर दूर तक रहने पर भी पहचान लिया जा सकता है और आरोग्य सेतु से अपने ही जान नहीं और दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले धर्मेंद्र और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डी श्रीनिवास ने भी इसे काफ़ी अहमियत का हामिल बताया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुपर साइक्लोन अम्फान चारशंबे की दोपहर या फिर शाम को खलीज बंगाल के शुमाल मशरक़ी इलाके में आगे बढ़ेगा। इस वक्त तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि यह कम होकर 155 से 165 होने की उम्मीद है। अगर इसी रफ्तार से सारे इलाकों से तूफान टकराता है तो महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता एक दहाई में हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा ताकतवर तूफान होगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि तूफान चारशंबे से कबल बंगाल और बांग्लादेश के साहिल से नहीं टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ घंटों में तूफान की शिद्दत में कमी आ सकती है। मशरक़ी मदनापुरा इलाके में ज़िला के कई इलाकों को तूफान से नुकसान पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिस वक्त तूफान टकराएगा उस वक्त उसकी रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है और इसका असर मगरबी बंगाल के मौसम पर भी पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि गुज़श्ता मार्च से 15 मई के दौरान 6,45,000 करोड़ रुपए का खर्च अवामी शोबे के बैंकों के जरिए जारी किया गया है, जो कि MSME के 55 लाख अकाउंट्स के अलावा रिटेल, एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट सेक्टर में जारी किया गया। अपने ट्वीट में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्ज की इजराई में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, जबकि 8 मई तक 5,95,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। अब किसी भी अवामी मुकाम पर थूकना काबिल सज़ा जुर्म होगा। मरकजी वजारत की जानिब से मरकजी हुकूमत के तमाम महकमेजात में इस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। इस हुक्मनामे के बाद सरकारी और खानगी काम के इलाकों में तब्दीली का इम्कान है। इसके अलावा तमाम अवामी और काम के मकामात पर मास्क पहनने को भी लाजमी करार दिया गया है। रियासती हाईकोर्ट ने 10वीं जमात के इम्तहानात 8 जून से मुनक़िद किए जाने को लेकर हुकूमत से 4 जून से कबल रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में कोर्ट को आगाह करने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने मशवरा दिया कि हर पर्चे के बाद 2 दिन का फासला रखा जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के जरिए तमाम रियासतों को फ़ायदा पहुंचेगा। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत के लिए जल्द ही फसलों से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। रियासती हाईकोर्ट ने 10वीं जमात के इम्तहान 8 जून से मुनक़्क़िद किए जाने को लेकर हुकूमत से 4 जून से कबल रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में कोर्ट को आगाह करने का हुक्म दिया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक सुपर साइक्लोन अम्फान 4 शुंबे की दोपहर या फिर शाम को खलीज बंगाल के शुमाली मशरक़ी इलाके में आगे बढ़ेगा। आकाशवाणी से खबरें खत्म हुई। is likely to make landfall